वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन को क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने जो तो अब उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने साफ दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह साफ धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी साफ दिया कि आपने लोग बस अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परिकर इधर हमारे वृद्ध प्रतापमय वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रावरों के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचार से मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे शरीर का भी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विधेय से उत्पन्न होने के कारण वेदे और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित जनक का उदावसु, उसका नंदवर्धन और नंदवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात का बृहद्रथ का महावीर का सुरधत्त और सुरधत्त का धृष्टकेतु और धृष्टकेतु का हर्ष और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक और प्रतिपक से कृतिरथ से देवमीन से विश्व और विश्व से महाभृत का जन्म हुआ। महाभृत का कृतरात का महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराज शीलध्वज थे। वे इस जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके शील हल के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीलध्वज पड़ा। शीलध्वज के कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मृतध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मृतध्वज के खांडिक हुए। परिकृत केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधुम्न था। शतधुम्न से शुचि और शुचि से संद्वार, संद्वार से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेम, अरिष्टनेम से सुत्तायु और सुत्तायु से सुपार्श्व, सुपार्श्ववर्त, सुपार्श्ववर्त से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति खेमधि का जन्म हुआ। खेमधि से समरथ और समरथ से सतरथ, सतरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। ये अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वसुनंत और वसुनंत का युधुक का सुभाषण और सुभाषण का श्रुत और श्रुत का जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋतु का सुनक और सुनक का भीतव्य और भीतव्य का धृति का बहुलाश्व और बहुलाश्व का कृति और कृतिका का पुत्र हुआ महावशी।
परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख और द्वंद्व से मुक्त थे। क्यों ना हो याज्ञवल्क्य आज बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।